जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 165 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो यह किताब साध अनुपदास महाराज के मुलसी मुलाजिम होने के नाते सभी संसार के लोगों को पढ़ करके सुनाते, ताकि इस किताब का भाइयों इंसाफ करे। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते, यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम जगत हित कहानी अज तसनीफ साध अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 165 की खींच लिया। उस विलायत में संसार के दिखने के लिए थोड़ा सा धन रहने दिया। इसी तरह से कुल विलायतों में थोड़ा सा धन रहने देंगे, सो उस थोड़े से धन को सौदागरी के जरिए से खींच लेंगे। गरज की जब कुल विलायतों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे, जब अपना राज करेंगे। और अलावा इसके यह बात भी ख्याल करने के लायक है कि कुल जहान में यह बात मशहूर है कि यह बनिए अपने राक्षसी पाप से कुल विलायतों का माल व मत्ता की जो असली है उसको खींच लेते और हर एक विलायत में थोड़ा थोड़ा रहने देते। सो यह बात भी दुनिया में मशहूर है कि जिस कदर धन हिंदुस्तान में और दूसरी विलायतों में असली है, वो सब लोगों के खर्च के वास्ते है। परंतु इन सौदागरान ने अपनी अक्लमंदी से संसार में यह जाहिर कर रखा है कि एक हिस्से का धन तो कुल संसार के लोगों के वास्ते है और 12 हिस्सा धन जमीन के अंदर गड़ा है। परंतु कुल धन मिलके 13 हिस्सा था, परंतु यह 13 हिस्सा धन को 13 तुम्बा कहते। सो यह 13 तुम्बा धन टूटा हुआ। सो यह टूटा हुआ धन भी कदीम से, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से भुला करके अपने कब्जे में कर लिया और जो कुछ की धन उस खर्च के हिस्से से बाकी रहा उसको अपने राक्षसी पाप के जादू से खींचकर अपने कब्जे में कर लेंगे। परंतु यह बनियों ने अपने अक्लमंदी से राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को फेर करके यह कैसा जाहिर किया कि कुल 13 हिस्सा धन था, जिसमें से एक हिस्सा धन तो तमाम पृथ्वी के लोगों के खर्च के लिए और जो कि 12 हिस्सा धन है वो जमीन में गड़ा हुआ है। सो मेरे भाइयों, इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के भुला रखा है कि कुल 13 हिस्सा धन है, जिसमें यह एक ही हिस्सा धन जाहिर किया और 12 हिस्सा धन अलोप जमीन के अंदर रखा है। सो भाई मेरे हो, धन तो इस जमीन के ऊपर बहुत था कि जिसकी कुछ हद भी नहीं थी, परंतु 13 हिस्सा धन दुनिया के भुलाने के वास्ते किताबों में लिख करके जाहिर किया कि कुल 13 तुम्बा धन था। तो 13 तुम्बा तो उन्होंने संसार में बहका के वास्ते बातें चला दी। असल में 13 हिस्सा धन है, सो 13 हिस्सा धन है, सो 12 हिस्सा तो इन बनियों के पास अलोप है और एक हिस्सा जो दुनिया में वो एक नाम के वास्ते, नहीं तो वो 13वां हिस्सा भी इनके पास है। दूसरे राजा बादशाह के पास तो एक थोड़ा सा है। तो वो एक हिस्सा धन कुल विलायतों के खर्च के वास्ते जायरात में कि उस धन को तमाम जान के लोग खर्च करके परवरिश पाते। सो इन सौदागरान ने उस खर्च के तुम्बा को भी, जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।